सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को लेकर कानूनी जंग और इस जंग में तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने जा रहे हैं। उन्हीं में एक संगठन है हिंदू सेना, उसके एडवोकेट वरुण सिन्हा जी हमारे साथ हैं। वरुण सिन्हा जी, तमाम याचिकाकर्ता आए हैं। आज ज़्यादातर ऐसे याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 15, 16, 21, 25, 26 तमाम तरह की दलीलें। सबसे बड़ी बात है कि जो याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए हैं वो हैं कौन? वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबद्ध है। वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के संसद सदस्य हैं आज के डेट में, जिन्होंने संसद के पटल पर इस बिल का पुरजोर विरोध किया, लेकिन बहुमत से उनका जो भी आर्गूमेंट था, दलील गिर गया। जब वो कानून बन गया है तो अब वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 32 का ये दुरुपयोग करते हुए याचिका डाली है। तो हम लोग इनके लोकस स्टैंडाई को ही चैलेंज करते हैं कि इनका कौन सा राइट, फंडामेंटल राइट है कि इस कानून से इन्फ्रिंज होता है। उनको पहले अपना राइट इस्टेब्लिश करना होगा। चूंकि आपको पता है कि वक्फ एक्ट 1995 और संशोधन में भी कहा गया है कि वक्फ एक्ट के तहत जो स्टैट्यूटरी बॉडी बने हुए हैं उनको तमाम अधिकार प्राप्त हैं। सिर्फ जो ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट कोई अपील या कोई याचिका नहीं आ सकती थी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में, वो प्रावधान किया गया है। तो किस तरह से ये प्रावधान जो कि नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत आता है वो इन पिटिशनर्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। एक तरफ गृह मंत्री जी ने ये दलील दी कि हम तो व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, अलग अलग तरह के जो लोग थे उनको इसमें रखा है, इसमें करप्शन हो रहा था, उसको भी हमने रखा कि इसका ऑडिट होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये दलील है कि धर्म का जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप हो रहा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी दान में देना चाहता हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो संशोधन आया उस संशोधन में कहीं भी किसी मुसलमान पर बंदिश नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का वक्फ नहीं कर सकते हैं। ये कहीं बंदिश नहीं है। अगर इस तरह का सोच उनका है तो बिल्कुल तब उन्होंने बगैर संशोधन को पढ़े हुए याचिका दाखिल की है, पहली बात। दूसरी बात कि किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का वायलेशन मुसलमानों का नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी का वक्फ कर सकते हैं। संशोधन उसके लिए कहीं उनको मना नहीं करता है। संशोधन में यह कहा गया है कि वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिमों के जो प्रॉपर्टी को कहता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और नोटिस दे करके उनके कब्जा को जबरन ले लेता है, इस पर संशोधन आया है कि अगर आप करेंगे तो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ करेंगे, आप उनको नोटिस देंगे, उनके ऑब्जेक्शन को सुनेंगे और ऑब्जेक्शन का निस्तारण करने के बाद ही आप कोई अगला कदम उठा सकते हैं। तो यह नैसर्गिक न्याय के अनुरूप ये संशोधन आया है और नैसर्गिक न्याय के दरवाजा को खोलता है जो बंद था। मुस्लिम संगठन जो है और खासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो ये दलील दे रहा है कि दूसरे जो एंडोनमेंट हैं, चाहे हिंदुओं का हो या सिखों का हो, उनको जो अधिकार प्राप्त हैं वो अधिकार जो है आप वक्फ को नहीं दे रहे हैं और वहाँ पर जो लिमिटेशन है लॉ है वो जो है अप्लाई करता है, इसमें से हटा दिया गया। तो यह भेदभावपूर्ण है। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है वो बहुत गलत उनको जानकारी है। आप देखेंगे कि जितने भी प्रसिद्ध हिंदुओं के मंदिर भारत में है सब उस राज्य के कानून के द्वारा रेगुलेट हो रहा है। वहाँ कोई भी प्राइवेट व्यक्ति को उस मंदिर का प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप बाबा विश्वनाथ की मंदिर ले लें, आप उदाहरण के तौर पर मथुरा का मंदिर ले लें, आप उदाहरण के तौर पर अयोध्या जी का मंदिर ले लें, आप उदाहरण के तौर पर वैष्णो माता जी का मंदिर ले लें। तो जितने भी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं हिंदुओं का वो सब कानून के द्वारा रेगुलेटेड हैं और उस पर प्रशासनिक रेगुलेशन है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो वो वहाँ पर हिंदू पंडितों की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो कानून से बंधे हुए हैं उसी तरह का कानून। और दूसरी बात रही कि जो वक्फ है वो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को रेगुलेट करती है। हमारे यहाँ मंदिरों में प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है, हमारे यहाँ मठों में प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है, क्योंकि वो सारा प्रॉपर्टी हमारे जो देवी देवता हैं उनमें वेस्ट करता है, जबकि वक्फ का प्रॉपर्टी अल्लाह में वेस्ट नहीं करता है। वक्फ का प्रॉपर्टी उनके जो भी देवी देवता हैं उनमें नहीं करता है, वो तो सीधे जमीन माफियाओं का एक बहुत बड़ा स्रोत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये कानूनी दलीलें हैं और तमाम तरह के जो तर्क हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाने हैं और उससे पहले ये तमाम जो लीगल बैटल है
उसको लेकर जो है वो तमाम चीज़ें जो है अब कहीं ना कहीं फाइनल होती नज़र आ रही हैं। एक तरफ जो हिंदू संगठन है उनकी दलीलें हैं वो इस पूरे कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो जो मुस्लिम संगठन है, बहुत सारे एमपीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।